हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा सेक्शन सी, जिसमें भी हम लोग सम नंबर 7 से शुरू करेंगे। जो कैलकुलेटिव पार्ट है वहीं कंडक्ट करेंगे, क्योंकि बाकी का थियोरेटिकल पोर्शन हम लोग जब भी वो टॉपिक देख चुके हैं तब हम लोगों ने देख लिया है। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते हैं। अ नॉर्मल वेरिएबल एक्स हैज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एज। हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फंक्शन कुछ ऐसा है, देखो, कांस्टेंट इनटू ई रेज़ टू -1/50 x - 10 होल स्क्वायर। फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है Q1 का वैल्यू। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब भी आपको Q1 का वैल्यू फाइंड करना है तो इट मीन्स कि आपको इतना पता चला कि आपको 25% का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। आंसर आपको पता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 25% फाइंड करना है। अब देखो गाइस, क्वेश्चन ये होता है कि सेक्शन सी है और ये बड़ा सा मेथड फॉलो करेंगे 2 मार्क के लिए सिर्फ। बट अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा बोला होता कि फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द फर्स्ट क्वार्टाइल, देन वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज कि Q1 इज इक्वल टू क्या होता है -0.675 सिग्मा वाला जो है ना, म्यू -0.675 सिग्मा, वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे एस्टिमेशन जैसा कोई वर्ड नहीं है, अप्रोक्सीमेट जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को जो मैनुअल मेथड है वो फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना पता चला कि हमें Q1 फाइंड करना है, तो पहले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो कैसा होगा, Q1 का हमें पता है कि Q1 कितना डिस्टेंस कंसीडर करता है 25%, अगेन Q2 25%, Q3 अगेन 25% और उसके बाद का लास्ट 25%, ऐसे पार्टीशन होते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि P ऑफ X लेस देन और इक्वल टू Q1 और उसका आंसर हमें पता है कितना होता है, तो कि 25%। क्लियर। इट मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे पता चला कि हम लोगों ने सिर्फ लेस देन ही लेना है, क्योंकि Q1, Q2, Q3 या फिर परसेंटाइल, डेसाइल, आप कुछ भी ले लो, हम लोग ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में से शुरू करते हैं। क्लियर। Q1 से बड़ा होता है Q2, फिर Q3, तो ऑफकोर्स हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये कर्व होने वाला है, क्लियर, उसमें ऑफकोर्स Q1 यहाँ पे आएगा, Q2 यहाँ पे आएगा और Q3 यहाँ पे आएगा। सब कितने कितने पार्टीशन करेंगे, 25%, 25%, 25% एंड 25%। क्लियर, ऐसे पार्टीशन होंगे। तो इसीलिए Q1 का जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगा, तो हम लोग उसको क्या पुट करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। और गाइज, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि कब लेस देन कब ग्रेटर देन, सिंपली जब भी क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल पूछा है, आप लेस देन साइन ही पुट कर दो। क्लियर। तो चलो, अब इसके लिए हम लोगों को सेकेंड स्टेप क्या करना पड़ेगा, Z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको Z में कन्वर्ट करते हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू Q1 माइनस म्यू और सिग्मा का वैल्यू चाहिए होगा हमें। तो चेक करो, तो कांस्टेंट इनटू ई रेज़ टू करके हमें ऐसा एक फॉर्मूला दिया है। ओरिजिनली हमारा ये वैल्यू होता कैसा है, ई रेज़ टू -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, ऐसा होता है। क्लियर। इसको कंपेयर करो तो x माइनस म्यू होता है, तो यहाँ पे x माइनस म्यू की जगह पे कितना है, 10। तो हमें इतना पता चला कि हमारा म्यू का वैल्यू कितना है, 10 है। क्लियर। अब सिग्मा भी तो चाहिए, सिग्मा देखो डिवीजन में होता है, बट यहाँ पे तो डिवीजन में कुछ है ही नहीं। आगे देखो तो माइनस सिर्फ 1/2 होता है, यहाँ पे कितना है, 50 है। तो हम 50 को ऐसा लिख सकते हैं कि 50 1/2 इंटू 25, हमें सिर्फ रखना कितना होता है, या आगे 1/2, 25 को अंदर भेजेंगे ब्रैकेट के अंदर, बट यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 25 का क्या करना पड़ेगा, रूट करके भेजना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा 5। क्लियर। और सिंपली अगर ये फंडा पता नहीं चलता है तो सिंपली आप क्या करोगे, जब भी आपको 2 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल की जाती है, डिवाइड बाई 2 कर दो और जो वैल्यू मिलता है उसका रूट कर दो, तो वो आपको मिल जाएगा सिग्मा। डिवाइड बाई 2 और रूट कर देना है। क्लियर। अब सिंपली देखो, म्यू और सिग्मा मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, म्यू हमारा 10, सिग्मा हमारा 5 इज इक्वल टू 25% का मतलब क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं Z वाला, तो ये कितना हो जाएगा हमारा Z लेस देन और इक्वल टू, जब भी इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग वैल्यू होता है तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, Z1 और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.25। मतलब अब ये क्वेश्चन के रिलेटेड हमें आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए ना हम लोग नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट देखो 0 माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। अब हमें इतना पता चला कि चलो ये चार्ट के अकॉर्डिंग Q1 यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो सिर्फ 25% कंसिडर कर सकता है। क्लियर। लेस देन और इक्वल टू, यार हमें चलना कितना है, सिर्फ 0.25 तक। हमें इतना पता है कि ये 0.5 होता है, हमें चलते चलते सिर्फ इतना चलना है, कहाँ तक, तो कि 0.25 कवर हो जाए वहाँ तक। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा Z1 यहाँ कहीं पे हो सकता है।
ये एरिया हमें पता है 0.25, टोटल एरिया इतना कितना होता है 0.5। अगर हमें Z1 के लिए रिवर्स वैल्यू देखना है तो हमें 0 से टच एरिया पता होना चाहिए। क्लियर? अगर हमें इतना पता है कि ये 0.5 है, इसमें से 0.25 माइनस कर दोगी तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अगेन 0.25 हो जाएगा। मतलब रिवर्स वैल्यू आपको इसके लिए देखना पड़ेगा, बट हमें नोटिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा ना कि 0.25 कैसे मिला। तो कैसे मिला, ये हमें पता था 0.5, इतना हमें क्वेश्चन में दिया था। अगर हम लोग ये माइनस कर देंगे तो ये वाला जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर? तो पहले नोटिफिकेशन में लिखते हैं, ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है आपको, -∞ टू 0, जिसमें से माइनस करेंगे हम लोग -∞ टू Z1। क्लियर? यानी कि क्वेश्चन फ्रेम होगा P ऑफ -∞ लेस देन Z लेस देन और इक्वल टू 0 माइनस P ऑफ -∞ लेस देन Z लेस देन और इक्वल टू Z1। क्लियर? अब देखो ये वैल्यू हमें पता है कितना होता है कि 0.5 माइनस ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.25, तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या होगा 0.25। मतलब हमें रिवर्स देखना है 0.25 के लिए। क्लियर? अब देखो Z टेबल में देखो हमें फाइंड करना है यहाँ से कि 0.25 मिलना चाहिए। पहले सर्च करो कि एग्जैक्टली 0.25 मिलता है तो कि नहीं मिलता है, मतलब बिफोर आफ्टर वाला सिचुएशन करना पड़ेगा। तो देखो बिफोर वैल्यू और फिर देन आफ्टर वैल्यू। क्लियर? उसके लिए एरिया और फिर देन आफ्टर उसके लिए हम लोग Z भी फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बिफोर वैल्यू 0.25 तो एग्जैक्ट है नहीं, तो 0.25 फाइंड करो तो आपको कहीं पे मिल रहा है तो कि 0.2486 मिल रहा है, 0.2486, और वो मिल रहा है आपको 0.67 पे। क्लियर? उसका वैल्यू आप देख सकते हो, वो मिल रहा है आपको 0.67 पे। फिर नेक्स्ट हमें फाइंड करना है आफ्टर वैल्यू, तो उसके आफ्टर वैल्यू कितना है तो कि 0.2518, और वो मिल रहा है आपको 0.68 पे। अब देखो गाइज, हमें कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू कब लेंगे, एवरेज कब लेंगे। आपको कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि 0.299 ऐसा वगैरह कुछ, 99 वाला जब भी वैल्यू दिखेगा तभी हम लोग उसको एग्जैक्ट लेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली इसका एवरेज कर लेंगे। और एवरेज हम लोग गाइज कैसे फाइंड करते हैं, तो कि सिंपली 0.67 लिख दो और पीछे क्या लगा दो 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा Z1 का वैल्यू। बट आप चेक करो कि हमारा Q1 Z1 लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसीलिए ये वैल्यू कैसा होगा माइनस, यानी कि हमारा जो Z1 है वो होगा -0.675। अब देखो हमें Z1 नहीं चाहिए, बट हमें तो क्या चाहिए, Q1 का वैल्यू चाहिए ना। तो आप सोचो, हम लोगों ने ये वाले पोर्शन की जगह पे Z1 लिखा था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Q1 -10 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा हो सकता है। Z1 अब मिल चुका है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं, उसका कितना है -0.675 इज इक्वल टू Q1 -10 डिवाइडेड बाई 5। सिंपल इसको सॉल्व करना है Q1 को, 5 डिवीजन में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 10 माइनस है यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस। तो ये कैसा हो जाएगा कि Q1 इज इक्वल टू -0.675 इंटू 5 और प्लस हो जाएगा 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.625, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगा 6.63। तो ये हो गया आपका Q1 का आंसर। अब गाइज ये हम लोगों को एस्टिमेशन वैल्यू नहीं बोला था, इसीलिए ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया, बट 2 मार्क में इतना बड़ा सम पूछने के चांसेस नहीं है। ज़्यादातर आपको ये ऑप्शन दिया ही जाएगा कि एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करो। तो एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए हमारा Q1 का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। तो 2 मार्क में आपको ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, बट ये तो हम लोग बड़े क्वेश्चंस के लिए भी कर सकते हैं कि 4 मार्क में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।